हेलो एवरीवन। सो जैसा कि मैंने लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर का ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अब ये फर्स्ट चैप्टर का ही दूसरा कंसेप्ट है जो कि, और मैं बोलूँगी सिर्फ पूरे फर्स्ट चैप्टर में 2 ही कंसेप्ट हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और जो ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। सो फर्स्ट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेकेंड इज दिस फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए क्या फाउंडेशन होनी चाहिए, क्या उस कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्या लॉ होना चाहिए उसका। सो फर्स्ट इज़ कि कंसेंट होना चाहिए बंदे का। ठीक है, सारे पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए, मन से होना चाहिए, कोई दबाव वगैरह या कुछ उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। जो भी हो उसका खुद का मन हो उस लॉ को उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए, तो वो होनी चाहिए चीज़। सेकंड आ जाता है कंसिडरेशन। देखो मन उसका तब होगा ना जब उसको कुछ मिल रहा होगा या उसके कुछ फेवर में कोई चीज़ हो रही होगी। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ उसको मिलना चाहिए, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ गुड्स सर्विसेज मनी प्रॉमिस या कुछ भी। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है लीगलिटी ऑफ द पर्पस। यहाँ पे जो भी उसकी जो पर्पस है, जो भी उसका कंसिडरेशन, दैट शुड बी अ लीगल थिंग। ऐसा नहीं हो कोई लीगल चीज़ मिल रही है, कोई गलत चीज़ के लिए, कोई टेररिस्ट अटैक के लिए, कुछ कहते हैं टेररिज्म करने के लिए कोई उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, सो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नो, दिस वुडंट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो फुलफिलिंग ऑफ द लीगलिटी पर्पस होना चाहिए। फोर्थ इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि भैया वो बंदा जो है वो साउंड होना चाहिए। ठीक है, माइनर ना हो, मेजर हो। ठीक है, साथ में और भी जैसी चीज़ें उसके ऊपर कोई केस वेस ना चल रहा हो। सो यहाँ पे हमारे उसकी जिसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी यहाँ पर आ जाती है, तो मतलब उसकी लीगल एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी वगैरह सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिफ्थ हमारा आ जाता है सर्टेनिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। अब जो मैं परफॉर्मेंस या जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कह रही हूँ कि ये हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, ये जो भी मेरे यहाँ पे कंडीशन है, जो भी वट एवर द थिंग्स है, दैट शुड बी द देयर शुड बी द चांस ऑफ द प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसा ना हो कि कोई भी मैं ऐसी ही बातें कर रही हूँ जो कि हो ही नहीं सकती कभी भी। ठीक है, कुछ भी ऐसी मैं बातें कर रही हूँ कि मैं आपको पैसे तब वापस दे दूँगी जब सूरज जो है वो ईस्ट की जगह वेस्ट से उगेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मनगढ़ंत कहानी है ये, भूत प्रेत आत्माओं की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ हमारा आ जाता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन कि भैया उसका सही में इंटेंशन भी होना चाहिए कि लीगली उसको बाउंडेज करने के लिए। ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी बात हो रही है फिर वो बाद में बोले कि नहीं मुझे ये लीगली नहीं चाहिए, मुझे आप ये लिख के मत दो, मुझे आप इसमें लीगली बाउंड मत करो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशन, तो मतलब लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए यहाँ पर, और उसी लीगल बाइंडिंग को राइटिंग एंड फॉर्मेलिटीज़ भी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। सो यही हमारा एक पूरा हम बोलेंगे फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ था। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और इसमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 चीज़ें थी, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि मैं आपको पहले कवर करके बता चुकी हूँ क्या क्या है, नया कंसेप्ट था, बट इट वॉज फार ईजी नाउ टू अंडरस्टैंड एंड क्रैक द क्वेश्चन वेन एवर वी विल हैविंग दिस इन आवर एग्जाम। एंड द सेकेंड इज दिस फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सो keep learning, keep supporting. Thank you so much.